2017 में मिस्टर याया क्लासिक हुआ था इधर इस्लामाबाद में, वो मैंने कम्पीट किया, मैं थर्ड आया उसमें। तो ये मेरा पहला नेशनल कंपटीशन था जिसमें मैं फर्स्ट टाइम मैंने कम्पीट किया और मैं थर्ड आया। उसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेशन मेरी गेन हुई और मैंने इसी तरह कम्पीट करता गया। पंजाब कम्पीट किया, अभी लास्ट ईयर मैंने याया क्लासिक कम्पीट किया है, सिल्वर मेडल मैंने लिया उसमें। सर ISSA सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हैं और उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। ऐसा क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमारा वर्कआउट भी मतलब क्लियर हो जाए और उसके अलावा हमारी जो न्यूट्रिशन है वो भी। अच्छा सर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी बिल्डिंग, हमारी फिटनेस जर्नी और न्यूट्रिशन जर्नी कितनी लिंक है आपस में? अलग अलग हैं। बॉडी बिल्डिंग कर लो, ठीक है यार, सो जाओ घर में, नॉर्मल डाइट खा लो, ठीक है, या फिर बॉडी बिल्डिंग करो, एक बैलेंस डाइट लो, ये ठीक है? दो चीज़ें हैं अगर आप फिटनेस करना चाहते हैं। अच्छा सर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइट प्लान, बैलेंस डाइट प्लान, उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड करना करेंगे कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या चीज़ें आएंगी और उसमें फ़ैट भी आएगा? फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा सर, ये तो हो गए हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे पास प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमने करना है और फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर हम आएँ, हमारे पास जैसे फाइबर है क्या चीज़ और कॉन्टेक्ट कहाँ से हम कर सकते हैं? ऐसी चीज़ें होती हैं, बनाना हो गए, ओट्स हो गए और कॉफ़ी हो गई, ये अगर आपके रूटीन में नहीं है प्री वर्कआउट में और इसको आप ऐड करते हैं तो ये आप एक 2 से 3 दिन में आपको फील होगा कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा मैंने अपनी डाइट में रखा है और मुझे उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। गाइस, बहुत टाइम बाद एक बॉडी बिल्डर और फिटनेस ट्रेनर के साथ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है। जस्ट बिकॉज पिछले जितने भी इंटरव्यूज़ थे वो मिक्स मार्शल आर्ट ट्रेनर या हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट कोई था या हमारे पास कोई किक बॉक्सर था, उनके साथ हमने इंटरव्यू शेड्यूल किया है। तो अब आपके जितने क्वेश्चंस थे जो मुझे इनबॉक्स में आते थे रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, रिलेटेड टू फिटनेस, लेकिन अभी जो ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप इनबॉक्स में मेरे से पूछ रहे थे और उसके अलावा भी जितने भी क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू फिटनेस, रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, वो सब आज क्लियर करने हैं। आज हमारे साथ जो पर्सनैलिटी है उनका इस फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस है, लाइक ISSA सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हैं वो और न्यूट्रिशनिस्ट की भी सर्टिफिकेशन है उनकी। उसके अलावा फील्ड में उनका बहुत एक्सपीरियंस है और जिसको कहते हैं कंप्लीट प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर, वो हैं ये। आज हमारे साथ हैं सर शहरी, बहुत फेमस हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, काफ़ी लोग जानते भी होंगे इनसे। सबसे पहले इनसे स्मॉल सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और उसके बाद देन हम क्वेश्चन आंसर करते हैं रिलेटेड टू बॉडी बिल्डिंग, रिलेटेड टू फिटनेस एंड ऑल द थिंग्स। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, सबसे पहले अपनी जर्नी के बारे में बताएं, कहाँ से स्टार्टिंग हुई और कहाँ से माइंड में आया फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, ये सब कुछ? आई वॉज इन कॉलेज जब मुझे शौक पड़ा इसका बॉडी बिल्डिंग का, तो मेरा वेट था 55। जब मैंने मैट्रिक पास किया तो मेरा वेट 55 था, मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट था। तो स्टार्ट में तो ये था काफ़ी इस मामले में सख्त है कि जी आप पढ़ाई पे प्रॉपर वे में ना ध्यान दें। तो उन्होंने कहा जी कि आपने प्रॉपर कॉलेज जाना है और ट्रेनिंग जो है वो फ़िलहाल नहीं प्रॉपर, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो पढ़ाई में रहे। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने इस बात पे माने कि जिस दिन मार्क्स कम हुए उस दिन बॉडी बिल्डिंग ख़त्म। फिर मैंने स्टार्ट किया और उस टाइम मैंने कॉलेज में मेरा नया सब्जेक्ट था कंप्यूटर साइंस था, मैंने उसकी तरफ भी काफ़ी ध्यान दिया क्योंकि मार्क्स कम होते तो उसी में होते, बाकी में तो मैं कवर कर लेता। तो उसमें भी मैंने प्रॉपर तैयारी उसकी स्टार्ट की, बॉडी बिल्डिंग भी मैंने करना स्टार्ट की। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैं 95% मेरे मार्क्स थे कंप्यूटर साइंस में, कॉलेज में मेरा टॉप था उस टाइम। और उसके बाद जो बॉडी बिल्डिंग थी उसमें भी मैं एट द एंड ऑफ द ईयर एक अच्छी शेप में था और मुझे कम्पीट का शौक उससे स्टार्ट हो गया था। तो इसी तरह कम्पीट करता रहा मैं, और पहला जो मेरा कंपटीशन था वो तकरीबन 2011 में था। 2010 से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। उस टाइम ये होता था कि जी आप जो नए लड़के होते थे जी, आप एक दफ़ा कम्पीट करें, आपको थोड़ा सा स्टेज का एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद आप अच्छी तैयारी करके
कम्पीट कर सकते हैं। तो बस मेरे माइंड में भी यही था कि जी कम्पीट करूँगा, तो मैंने कम्पीट किया और आस्ता आस्ता शौक बढ़ता गया और आज आपके सामने बॉडी बिल्डर। अच्छा सर, जो ये जर्नी थी उसमें मुश्किलात पेश आई या फिर ठीक है इजी वे में था, चलता रहा है सब कुछ, मुश्किलात कहीं पे आई है? मुश्किलात तो हर चीज़ में आती हैं, बिल्कुल। वो डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे फेस करते हैं। लाइक एक चीज़ अगर आप उसका आपके अंदर पैशन है तो आप उसको बड़ी अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आप अपने आप को थक तो रहे होते हैं लेकिन आपको ये नहीं फील होता कि जी आप थक रहे हैं। क्योंकि आपका शौक़ होता है वो, आप जितना ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करते हैं आपको लगता है कि मज़ीद और मैं कर सकता हूँ, इसमें मज़ीद बेहतर वे में जा सकता हूँ, तो मज़ीद बेहतर वे में मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। और मुश्किलात तो हर चीज़ में आती हैं, ठीक है, लेकिन ये जब आप फिटनेस की बात करते हैं, अगर आपका प्रॉपर शौक़ है इस चीज़ का और आप एक पैशन है आपके अंदर इस चीज़ का, तो आप उसको बड़ी अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा जो इशू होता है वो स्टूडेंट्स का होता है कि जी वो अपनी डाइट कैसे मैनेज करें, तो ये इश्यूज़ होते हैं। ट्रेनिंग की प्रॉपर गाइडलाइन ना होना, ये इशू होते हैं, क्योंकि आप मैट्रिक में हो या कोई फर्स्ट ईयर में हो तो वो प्रॉपर जो कोच होता है उसकी फीसेस और न्यूट्रिशन प्रॉपर गाइडलाइन जो मिलती है वो चीज़ें नहीं मैनेज कर सकता। तो ये चीज़ें आस्ता आस्ता आप टाइम के साथ सीखते हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बिगनिंग पे बहुत ये जो होती है ना मुश्किलात इस तरह की आती हैं, लाइक हमारे पास ट्रेनर नहीं होता और हम लोग किसी से हम इंगेज नहीं हो पाते कि हमें थोड़ा सा सिखा दो, क्योंकि हर बंदा बिज़ी होता है अपनी फ़िटनेस जर्नी में। तो सर आप क्या कहेंगे? बेसिकली मेरा ये मोटिव यही था चैनल बनाने का कि हम लोग जिम में अपने ट्रेनर से या हम किसी कोलीग से हम लोग बात नहीं कर पाते, हम लोग डरते हैं, हेजिटेशन होती है। अगर उसको हमने बोला कि यार मुझे जिम के बारे में बता, मुझे गेम के बारे में बता, तो क्या पता वो कुछ बात ना कर दे। तो बेसिकली आप जैसे आप बॉडी बिल्डर हैं तो मैंने आपसे बात करनी है, तो वो किस थ्रू करूँगा? मैं इस चैनल के थ्रू करूँगा या आपके पेज के थ्रू करूँगा। बेसिकली हमारा मोटिव यही है। तो आप किस तरह समझते हैं कि एक ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसी हैं और एक ट्रेनर जो है वो बंदे को कहाँ तक लेके जा सकता है? काफ़ी ज़्यादा लड़के मैंने देखे हैं जिनकी एक 3-4 मंथ में उनकी अच्छी फिजिक डेवलप हो जाती है। लाइक एक जेनेटिक्स होते हैं ना आपके, तो वो अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं और ऐसे ऐसे लड़के आप जिम में देखें तो आप हैरान रह जाते हैं कि यार इतने अच्छे इनकी प्रोपोर्शन है बॉडी का और इतने अच्छे मसल्स की बेस बन जाती है उनकी। तो ऐसे लड़कों को अगर गाइडलाइन मिले प्रॉपर वे में तो वो एक बहुत अच्छी लेवल पे पहुंच जाते हैं, लाइक कंपटीशन के लेवल पर, या फिर एक उनकी फिजिक जो है एक हाई लेवल पे पहुंच सकती है। बिल्कुल। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये किया, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की। गाइडलाइन की सबसे बड़ी ये होती है कि आपने एक्सरसाइज क्या करनी है, आपने खाना क्या है। बिल्कुल, ठीक है। इस चीज़ को कवर करने के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया कि जो मुश्किलात मुझे थी वो किसी को मज़ीद फेस ना करनी पड़े। बिल्कुल। अब यूट्यूब चैनल पे सब लोगों के यूट्यूब चैनल होते हैं, लेकिन जो मेरे यूट्यूब चैनल की ख़ास बात है वो ये है कि मैं जो मेरा पेज है उसके ऊपर जो क्यूरीज आती हैं रिपीट हो रही होती है। लाइक किसी ने कह दिया वेट गेन का डाइट प्लान बनाएं, बता दें। अब ये ऐसी क्यूरी है जो आपको बार बार सुनने को मिलती है। बिल्कुल। मैं इन क्यूरीज को उठाता हूँ, उनके ऊपर एक वीडियो बना के प्रॉपर वे में अपलोड कर देता हूँ ताकि मैक्सिमम लोगों को आप उससे टारगेट कर सकें, मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा उठाने का मौका मिले उससे। बिल्कुल। तो ताकि किसी भी किस्म की आपकी बॉडी बिल्डिंग के अंदर जो बेसिक चीज़ें होती हैं, डाइट क्या होनी चाहिए, एक्सरसाइज क्या होनी चाहिए, उसमें कोई भी इशू है आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, शहरी चौधरी फिटनेस के नाम से यूट्यूब चैनल है, आपको हर चीज़ की गाइडलाइन मिलेगी उससे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपसे विज़िट जो किया, मैंने आपसे कॉन्टैक्ट जो किया वो उसी पेजेस के थ्रू और यूट्यूब से ही किया था। अच्छा सर, आपने जो जर्नी में अपने मतलब टाइटल्स भी विन किए नेशनल लेवल पे, जो बहुत मुश्किल चीज़ है। स्टेज पे परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, जिम में स्ट्रीक बना लेना या वीडियो बनाना वो इजी है, लेकिन स्टेज पे परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल है। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था या बैड रहा या वर्स्ट रहा, कैसा रहा? मैं 2010 से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की और मुझे उसी टाइम से कंपटीशन का शौक़ पड़ गया। वो हुआ ये था कि मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और कंपटीशन स्टार्ट हुए थे। कंपटीशन मिस्टर रावलपिंडी जूनियर का कंपटीशन था और उसमें ये इशू था कि जो लड़के कम्पीट कर रहे थे वो सब पोजिंग कर रहे थे कोच के सामने। तो मैंने देखा और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत एक मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने भी कम्पीट करने के लिए ना मैंने भी पोजिंग स्टार्ट कर दी सामने। तो मैंने देखा कि उनमें से कईयों में से बेहतर मेरी फिजिक थी और जैसे जैसे हम मज़ीद मैं कंपटीशन देखता रहा, मतलब मैं उन लड़कों के साथ कंपटीशन देखने गया और वो जो एक्सपीरियंस गेन हुआ मेरा
वो बेस्ट चीज़ थी। उसी तरह फिर मैंने कंपटीशन स्टार्ट कर दिया। पहले तो साल में 2 कंपटीशन होते थे, मिस्टर रावलपिंडी और मिस्टर कैपिटल जोन का कंपटीशन होता था 2010, 11, 12 इस तरह हो रहे होते थे कंपटीशन। तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर कंपटीशन में कम्पीट करूँ, और ये बेस्ट चीज़ थी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, क्योंकि प्रॉपर गाइडलाइन नहीं थी, प्रॉपर कोचिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मैं कम्पीट करता रहा। और मैंने काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन में मैं तकरीबन हर साल कम्पीट करता था, नेचुरल और सब एक शौक के लिए, ताकि मज़ीद एक्सपीरियंस गेन हो जाए। लेकिन जो प्रॉपर वे में मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया है, 2014 में मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया कि यार अब प्रॉपर काफ़ी टाइम हो गया, तो प्रॉपर वे में ट्रेनिंग करके कम्पीट करना चाहिए। तो मैंने एक कोच से बात की, शेख नासिर हैं कोच, उनके साथ हूँ मैं स्टार्ट से अब तक, और वन ऑफ द बेस्ट कोच जो यहाँ पर इवन मैं पूरे पाकिस्तान में कह रहा हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट कोच है। अब क्योंकि कोचिंग मेनली आजकल जो फील्ड है वो आप पैसे दें किसी को, वो आपको सर्विसेज देगा, लेकिन ये एक ऐसा इंसान है जो अपनी जेब से पैसे लगा के आपको कोचिंग दे देता है। लाइक आपकी कोचिंग की तो कोई फ़ीस नहीं ले रही है मुझसे, लेकिन ये जो गाइडलाइन और प्रॉपर वे में, मतलब मैं इनको कुछ पे नहीं कर रहा, वो उल्टा उनके एक्सपेंसेस जो हैं वो हो जाते हैं जब हम बिग कंपटीशन में प्रिपेयर कर रहे होते हैं। तो उससे तो एक ज़बरदस्त चीज़ थी, ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। 2014 में मैंने मिस्टर जूनियर पिंडी की तैयारी की और मैं फ़र्स्ट आया उसमें। तो मेरा काफ़ी ज़्यादा ना मोटिवेशन आई मुझे उससे कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ मज़ीद। लेग्स का मसल मेरा काफ़ी बेहतर था, क्योंकि ज़्यादा इशू ये होता है जो नए लड़के होते हैं लेग्स पे नहीं प्रॉपर ध्यान देते, तो लेग्स के जो मेरे मसल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एक बेस बनी हुई थी उनकी। मैं साइकिलिंग काफ़ी करता था उस टाइम, उस वजह से भी, और ट्रेनिंग भी मैं प्रॉपर करता था, क्योंकि मोस्टली लोगों को मैंने देखा है वो ट्रेनिंग लेग्स की तब करते हैं जब कंपटीशन आ रहा होता है, 2 मंथ 3 मंथ पहले कहते हैं ट्रेनिंग करें और लेग्स को डेवलप कर लें। लेकिन मेरा ये था कि यार हफ्ते में आप 1-2 दफ़ा लेग्स को ट्रेन करें, ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक अच्छी फिजिक के साथ साथ अच्छी लेग्स भी मिलें। बिल्कुल। तो इसी तरह 2016 में मैंने फिर प्रॉपर वे में सीनियर को कम्पीट किया, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने मिस्टर रावलपिंडी का टाइटल अचीव किया। 2017 में मिस्टर याया क्लासिक हुआ था इधर इस्लामाबाद में, वो मैंने कम्पीट किया, मैं 3rd आया उसमें। तो ये मेरा पहला नेशनल कंपटीशन था जिसमें मैं फर्स्ट टाइम मैंने कम्पीट किया और मैं 3rd आया। उसके बाद मेरा काफ़ी ज़्यादा जो है मोटिवेशन मेरी गेन हुई, और मैंने इसी तरह कम्पीट करता गया। पंजाब कम्पीट किया, अभी लास्ट ईयर मैंने याया क्लासिक कम्पीट किया है, सिल्वर मेडल मैंने लिया उसमें। तो मज़ीद इंशाल्लाह तैयारी रहेगी। अच्छा, इस जर्नी को परसू भी करना है या फिर बस स्टॉप? नहीं, मुझे 13 साल हो गए हैं इस फील्ड में, 2010 से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये एक लाइफस्टाइल बन जाता है आपका। बिल्कुल। लाइक अभी मैं हूँ, मेरा एक लाइफस्टाइल बन गया कि यार ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी। एक आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेती है एक चीज़ को। बिल्कुल। तो मेरी बॉडी अडॉप्ट कर चुकी है और मेरा पैशन है ये। मतलब 13 साल से एक बंदा रोज़ जा रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है, बंदा थक जाता है। बिल्कुल। लेकिन मैं अभी तक फुली मोटिवेटेड हूँ। मोटिवेशन कभी कम नहीं होती। जैसे जैसे आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, आपको मज़ीद दिल करता है कि मज़ीद यार इसके ऊपर एफर्ट करके अच्छा रिजल्ट अचीव किया जाए। ओके सर, जैसे मुझे पता चला है कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा आपके अपने स्टूडेंट्स भी हैं इधर, मतलब इस जिम में, और उसके अलावा अकेडमी में भी और भी आते हैं स्टूडेंट्स। तो बेसिकली आपने तो अपने ट्रेनिंग के बारे में बताया जहाँ से आपने स्टार्ट किया, और आपका एक्सपीरियंस वाइज और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर आप कंप्लीट हैं। तो नॉर्मली क्या क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, और नॉर्मली आप क्या चीज़ देखते हैं कि जो स्टूडेंट्स आते हैं जिम में विदाउट इंस्ट्रक्टर, विदाउट आएंगे, मंथ लगाएंगे, यूट्यूब से वीडियोस देखी, थोड़ी मोटिवेशन इकट्ठी कर ली, और वो जो यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं वो इंस्ट्रक्टर नहीं है, वो बहुत कम होंगे इंस्ट्रक्टर जैसे आप हैं। बहुत सारे मैंने देखे ना, वो कंप्लीट इंस्ट्रक्टर नहीं है और ना कंप्लीट बॉडी बिल्डर हैं। तो कैसी क्यूरीज होती हैं उनकी, आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, तो क्या इस बारे में? यूट्यूब पे असल में यूट्यूब हो गया, टिकटॉक हो गया, वो वीडियोस चलती हैं जो बिल्कुल आपकी समझ से बाहर हों। लाइक मैं देख रहा होता हूँ कई दफ़ा, अब आप एक प्रॉपर वे में उसको सही चीज़ बता रहे हो, लोग नहीं सुनते। बिल्कुल। आप उल्टी सीधी चीज़ बताएंगे, लोग खुशी खुशी वीडियो सेव भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। बिल्कुल। अब मैं उस दिन देख रहा था कि हाइट गेन की एक्सरसाइज अब हाइट गेन की एक्सरसाइज होती ही नहीं है। मतलब हाइट गेन का जेनेटिक्स से आपके ताल्लुक है, 80% आपकी जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, 20% आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। बाकी ये होता है कि आप अपना पोस्चर बेहतर कर सकते हैं। अब मैं लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो बनाई इसी पे, मुझे एक क्वेश्चन आया कि जी आप हाइट गेन की एक्सरसाइज बताएं। मैंने कहा यार अभी मैं अगर हाइट गेन की एक्सरसाइजेस कुछ भी उल्टी सीधी छलांगे मार के एक्सरसाइज की एक वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, तो व्यूज़ और लोग शेयर भी करेंगे, लेकिन रियलिटी नहीं है। बिल्कुल।
मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि व्यूज़ कितने हैं या कोई रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। मैं ये चीज़ प्रेफर करता हूँ कि मैं जो भी वीडियो में बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर वे में एक नॉलेज किसी को डिलीवर हो, बिल्कुल, और उससे उसका फ़ायदा हो। बिल्कुल, ठीक है। अब वो हाइट गेन की एक्सरसाइज बंदा 10 साल करता है, उसकी हाइट गेन नहीं होगी। बिल्कुल ऐसी है। तो इसी तरह मैं प्रॉपर वे में नॉलेज जो है वो डिलीवर करना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा सर, ISSA सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी हैं और उसके अलावा न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं। ऐसा क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमारा वर्कआउट भी मतलब क्लियर हो जाए और उसके अलावा हमारी जो न्यूट्रिशन है वो भी। अच्छा सर, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारी बॉडी बिल्डिंग, हमारी फिटनेस जर्नी और न्यूट्रिशन जर्नी कितनी लिंक है आपस में? अलग अलग हैं। बॉडी बिल्डिंग कर लो, ठीक है यार, सो जाओ घर में, नॉर्मल डाइट खा लो, ठीक है, या फिर बॉडी बिल्डिंग करो, एक बैलेंस डाइट लो, ये ठीक है? दो चीज़ें हैं। अगर आप फिटनेस करना चाहते हैं तो आप ठीक है, आप जो डाइट खा रहे हैं आप वो खाएं, जिम आ जाएं। उससे ये होगा कि आपकी बॉडी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, आपके मसल्स एक्टिव रहेंगे, आपकी जो इंजरी के चांसेस हैं नॉर्मल रूटीन में, क्योंकि होता है ना, आम बंदा अगर वेट भी उठा ले, झुक के कोई चीज़ उठा लें तो आपके कमर में दर्द निकल आए, इन चीज़ों से आप बचे रहते हैं। बिल्कुल। आप क्योंकि आप डेडलिफ्ट कर रहे होंगे, आप प्रॉपर वे में एक्सरसाइज कर रहे होंगे, हर मसल ट्रेन कर रहे होंगे, तो आपकी बॉडी जो होती है ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होती है। बिल्कुल। और आपके मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है आम बंदे की निस्बत, तो आप फिटनेस तो इस तरह मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जब आप आते हैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर, तो बॉडी बिल्डिंग इज़ अनदर फील्ड। बॉडी बिल्डिंग में ये होता है कि आपने अपनी बॉडी की शेप चेंज करनी है एक्सरसाइज से, डाइट से। अब एक आम बंदा है, अब आप उसे कहें आप अपनी बॉडी की शेप चेंज करो, बॉडी को चेंज करो, पॉसिबल ही नहीं है एक आम बंदे के लिए। कैसे पॉसिबल होगा? जब तक डाइट और एक्सरसाइज नहीं होगी। अगर आप कहेंगे खाली एक्सरसाइज से कर लूँ, नॉट पॉसिबल। अगर आप कहेंगे जी खाली डाइट से कर लूँ, तब भी वो स्लो प्रोसेस है। इसलिए एक्सरसाइज और डाइट दोनों चीज़ें लाजमी हैं, उसके बगैर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने चेंज होना है, ठीक है, डिज़ायर्ड शेप में। बॉडी बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी बॉडी को अपनी डिज़ायर्ड शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन, लेकिन जब आप रियल फिटनेस के ऊपर आते हैं, आप कहें कि मेरी फिटनेस भी मेंटेन हो और आपकी जो बॉडी है वो भी एक अच्छी लुक में आए। लाइक बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपनी मर्ज़ी के बाइसेप बड़ी करना चाहते हैं, बाइसेप बड़ी कर लें। बिल्कुल। आप चेस्ट बड़ी करना चाहते हैं, चेस्ट बड़ी कर लें। मतलब आप अपनी मर्ज़ी से अपनी बॉडी को शेप दे सकते हैं। बिल्कुल। तो ये डाइट और एक्सरसाइज के बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ठीक, बिल्कुल। अच्छा सर, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट डाइट प्लान, बैलेंस डाइट प्लान, उसमें आप क्या क्या चीज़ें ऐड करना करेंगे कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, क्या क्या चीज़ें आएंगी, और उसमें फ़ैट भी आएगा? फ़ैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तानी डाइट देखें, अभी मैं प्रॉपर आपसे उस तरह बात नहीं कर रहा कि जी वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें खाई जाती हैं। आप छोड़ें, आप पाकिस्तानी डाइट देखें या एशियन डाइट देखें, इंडियन पाकिस्तानी हो गई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जी, आप रोटी खा रहे होते हैं पूरा दिन। एक आम बंदा है, किसी भी आप घर में चले जाएं, 3 टाइम रोटी खाते हैं लोग। सुबह में रोटी, दोपहर में रोटी, रात को रोटी, ज़्यादा हो गया तो 1 टाइम चावल खा लेंगे, साथ सालन होगा। सालन में अच्छा खासा ऑयल होता है, और आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे कि आप शायद UAE में इतना ऑयल नहीं होता जितना पाकिस्तान के सालन में डाल देते हैं। और फैट की परसेंटेज आपकी डाइट में अच्छी खासी चल रही होती है। बिल्कुल। कार्बोहाइड्रेट्स की परसेंटेज वो भी हाई चल रही होती है। पीछे रह जाता है बेचारा प्रोटीन की कमी इसलिए हो जाती है कि आप वो आपको मीट से मिलता है, मीट से, और लाइक आप एग्स कर लें। अब ये चीज़ें जो हैं एक पाकिस्तानी डाइट में लैग कर रही होती हैं, ठीक है। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बैलेंस होना चाहिए सब कुछ। बिल्कुल। आपकी कार्ब्स हाई होनी चाहिए, प्रोटीन उससे लो होना चाहिए, और फैट सबसे लो होना चाहिए। मतलब 3 चीज़ें आप अपने माइंड में रखें अगर अपनी बॉडी को चेंज करना है तो। फैट सबसे कम, प्रोटीन उससे ज़्यादा, और कार्बोहाइड्रेट उससे ज़्यादा। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है, तो फिर आप ये एक बैलेंस डाइट है। लेकिन जैसे जैसे बॉडी की कंडीशन चेंज होती है तो डाइट की रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है बॉडी। तो वो आप लाइक कंपटीशन में हैं, आपकी डाइट कुछ और होगी, आप कार्ब्स आप करेंगे, लो करेंगे, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ होती हैं। लेकिन एक सिंपलेस्ट वे में अगर आपको मैं बताऊँ, कार्ब्स 70%, 28% प्रोटीन, 2% फैट्स, सिंपल। ओके। अच्छा सर, ये तो हो गए हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें हमारे पास प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हमने करना है, और फैट। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अगर हम आएँ, हमारे पास जैसे फाइबर है क्या चीज़, और कॉन्टेक्ट कहाँ से हम कर सकते हैं, कहाँ से हम उसको मतलब ले सकते हैं, कहाँ से हमें मिल सकता है वो?
फाइबर भी जैसे आपकी डाइट में प्रॉपर वे में आप कार्ब्स ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं और कम्प्लेक्स कार्ब्स वगैरह ले रहे हैं, फाइबर भी आपकी बॉडी में चाहिए होता है। फाइबर आप ये करता है कि आपकी जो बॉडी का एक फूड जो है प्रोसेस होने का जो प्रोसेस है उसको फास्ट करता है। मतलब आपकी डाइजेशन से जितने इश्यूज़ हैं, अगर आपकी डाइट में फ़ाइबर होगा तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। और फाइबर आप इस पे गोल हर जगह आपको मिल जाता है, बेस्ट सोर्स है फाइबर का, वो लें। इवन कई लोग मुझे कहते हैं जी हमारे डाइजेशन का इशू है, पेट में इशू है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या फिर आपका स्टमक ठीक नहीं होता, डिस्टर्ब रहता है, प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट खा के या किसी भी डिफरेंट डाइट जब हम चेंज करते हैं, फाइबर अपनी डाइट में लाजमी रखें। इस पे गोल बेस्ट चीज़ है, वो मैं भी सुबह लेता हूँ। 1 चम्मच आप उसका पानी में थोड़ा सा भिगो लें, फूल जाए तो उसको आप पी लें, तो वो आपकी डाइजेशन के लिए बेस्ट चीज़ है। ठीक हो गया सर। बैलेंस डाइट में तो ये आपने बता दिया, और टाइमिंग भी होती है इसकी, और बेसिकली एज अ फिटनेस ट्रेनर आप क्या कहेंगे प्री वर्कआउट के बारे में, क्योंकि हम लोग बहुत से लोग हैं प्री वर्कआउट को मिस करके हमेशा जिम जाते हैं। हाँ, प्री वर्कआउट बेसिक मील है आपके। अगर आपने जिम में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अगर आप कहेंगे जी मैं जिम में जाऊँ और टाइम पास करके आ जाऊँ, फिर आप ऐसे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है, आप प्री वर्कआउट मील के बगैर जिम जा ही नहीं सकते। ठीक है, अब प्री वर्कआउट मील बहुत सारे लोग ये सप्लीमेंट ले लो, ये सप्लीमेंट ले लो। मैं जो बात करता हूँ वो एक नेचुरल वे में आपको मैं बेस्ट वे में ये एक्सप्लेन करता हूँ कि अब अगर आप गेन कर रहे हैं, आप केले खा सकते हैं, आप दलिया खा सकते हैं, ये बेस्ट प्री वर्कआउट है आपका। इससे बेस्ट प्री वर्कआउट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लीन हो रहे हैं, ठीक है, एक आध बनाना आप यूज़ कर सकते हैं उसमें, आप कॉफ़ी का इंटेक कर सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी बेस्ट चीज़ है, मैं डेली यूज़ करता हूँ। ब्लैक कॉफ़ी आप अपनी डाइट में रखें प्री वर्कआउट के तौर पे। अब जितने सप्लीमेंट आप देख लें प्री वर्कआउट, हाई कैफ़ीन मिलेंगे आपको। बिल्कुल। अब हाई कैफ़ीन तो नेचुरल सोर्स से आप क्यों नहीं लेते कैफ़ीन? आप कॉफ़ी का जो है 1 चम्मच डालें। लोग होते हैं जी हाँ वो गर्म करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। आप 1 कप पानी लें, ठीक है, उसमें आप आधा कप पानी डाल के और उसमें आप 1 चम्मच जो है टेबल स्पून कॉफ़ी का डालें, मिक्स करें। ठंडा है गर्म है यार, पेट में जा रहा है, कोई इशू नहीं है, आप वो पिए, आपका वर्कआउट आपको फील हो जाएगा। बिल्कुल। ये ऐसी चीज़ें होती हैं, बनाना हो गए, ओट्स हो गए और कॉफ़ी हो गई, ये अगर आपके रूटीन में नहीं है प्री वर्कआउट में और इसको आप ऐड करते हैं, तो ये आप एक 2 से 3 दिन में आपको फील होगा कि यार मैं कुछ एक्स्ट्रा मैंने अपनी डाइट में रखा है और मुझे उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। बिल्कुल। पोस्ट वर्कआउट बेस्ट टाइम क्या है? मतलब हमने गेम किया उसके फ़ौरन बाद पोस्ट वर्कआउट, या आराम से इजी होना है, हमने फ्रेश होना है, नहा धो के उसके बाद आराम से लेना है? व्हेन इट्स कम टू प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग, लाइक एक इंटरमीडिएट लेवल पे जो एक बंदा होता है, एक तो होता है ना बिगिनर, बिल्कुल, ठीक है, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल, ठीक है, जो जिसके लिए डाइट शाइट ज़रूरी होती है। एक आम बंदा जो है वो फिटनेस के लिए कर रहा है, वो तो उसका चल जाता है। लेकिन एक जो प्रोफेशनली इस चीज़ को कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप कुछ ना कुछ पोस्ट वर्कआउट में फौरी तौर पे रखें। बिल्कुल। क्योंकि मोस्टली लोग होते हैं जिम अब घर के बिल्कुल पास तो नहीं होता, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस होगा, वो माइलेज आपको पड़ जाएगा तकरीबन 20 से 30 मिनट्स का डिस्टेंस पड़ जाता है। बिल्कुल। उसके बाद आप फ्रेश होंगे, तो इससे बेस्ट ये है कि अगर तो आप प्रोटीन शेक वो यूज़ कर लें, तो वो आप साथ अपनी कैरी कर लें जिम में, वर्कआउट आपका जैसे ही ख़त्म होता है तो पी लें। उससे ये है कि आपको सडन प्रोटीन अच्छा मिल जाएगा। या फिर आप अगर थोड़ा सा और आपका जिम दूर है तो आप एक टिफ़िन टाइप ले जाएं जिसमें आप स्वीट पोटैटो, ठीक है, थोड़े से प्रोटीन सोर्सेज, एग वाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेस्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक हो गया सर। एट द एंड ऑफ वीडियो आप कोई ऐसी हमें बात बता दें, कोई ऐसे मैसेज दे दें हमारे ऑडियंस को, या जो बिगनर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जो बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, जो डरते हैं कि यार बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की तो बीच में स्टेरॉइड्स भी होंगे, प्रोटीन शेक्स भी होंगे, हमें सब चीज़ें लेनी पड़ेंगी, उनके फैमिली वाले डरते हैं, और एक मिथ भी है, इसको कैसे आप अनवील करेंगे? देखिए, फिटनेस अलग चीज़ है, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। सबसे पहले आप फिटनेस पे तो आएँ। अब लोगों के माइंड में ये होता है, मुझे इवन कांटेक्ट करते हैं कि जी मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है, मैंने ये 40,000 का स्टैक ले लिया सप्लीमेंट्स का, और वो मैं तस्वीर देख के हैरान हो जाता हूँ, यार इसने 6 सप्लीमेंट पहले से ले लिए हैं। अब इस बंदे को डाइट का भी नहीं पता, ना इसको ट्रेनिंग का पता है, उसके बाद ये कह रहा है कि मैं जिम स्टार्ट करूँ। तो ये चीज़ बेस्ट ये है कि आप जिम आएँ, ठीक है। एक्सरसाइज की थोड़ी सी नॉलेज आपको होनी चाहिए, नहीं है आप लोग देख के आप
थोड़ा सा ये है कि स्टार्ट तो करें ना, एक स्टार्ट लें, उसके बाद आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी, आपको खुद ब खुद ही प्रोग्रेस जो है आपकी वो फील होगी। बिल्कुल। उसके बाद आप डाइट वगैरह जो है वो बैलेंस रखें। डाइट में आप अगर आपको डाइट प्लान नहीं पता, मेरे चैनल पे जाएं, यूट्यूब चैनल पे शहरी चौधरी फिटनेस, वहाँ पर आपको वेट गेन का डाइट प्लान मिलेगा, बिल्कुल, वेट लॉस का डाइट प्लान मिलेगा। लेकिन ये एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान होते हैं। लाइक अब 10 बंदे हैं मेरे सामने वेट लॉस के, अब मैं सबको एक डाइट प्लान नहीं रिकमेंड कर सकता। इस चीज़ के फिर प्रॉपर वे में डाइट प्लान बनता है, कैलोरीज काउंट होती हैं, आपकी रूटीन की कैलोरीज देखी जाती हैं कि आप कितनी कैलोरीज रूटीन में बर्न कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फिर कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनता है, और कस्टमाइज्ड डाइट प्लान का तो फिर काम आपके ऊपर, जब आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन एक स्टैंडर्ड डाइट प्लान, जो एक आम बंदे को कन्फ्यूजन होती है कि यार डाइट में क्या खाना चाहिए, एक्सरसाइज में क्या करना चाहिए, तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट करें, आपको हर प्यूरी आपकी वहाँ पे मिलेगी। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने मतलब इसमें वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चंस अगर रहते हैं वो देन हम लोग शॉर्ट वीडियोस में भी क्लियर कर देंगे, एंड फर्दर मैं आपके पास विज़िट करूँगा, क्योंकि क्यूरीज बहुत ज़्यादा हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, और उसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। और उसके बाद जितनी भी हमारी आपके रिलेटेड कोई भी किसी को कुछ पूछना हो, आपकी जर्नी में क्या हर्डल्स आई, कुछ भी हुआ, वो हम आपसे फर्दर कॉन्टैक्ट करके वो क्लियर कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।